आई होप सो सभी के सभी ठीक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को और अपनी लाइफ को। और आपको पता है कि नया साल चढ़ा है, तो नए साल में आपने सोचा ही होगा कुछ ना कुछ कि हमें कुछ क्या सीखना है, कैसे सीखना है। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। आप सभी को इस चीज का अच्छे से पता है कि हमें जो है एक्शंस की बहुत जरूरत होती है। एक्शंस मीन्स टू से हमें वर्ब्स की बहुत जरूरत होती है। जैसे कि अगर मान लो मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए मतलब उसके लिए उस टाइम पे क्या एक्शन यूज करूंगी। ऑफ कोर्स आई एम गोना यूज वन थिंग दैट इज स्पीक। ठीक है, स्पीक मैं वर्ब यूज करने वाली हूँ। अगर मुझे पास्ट में अगर करना होता तो मैं क्या करती, स्पोक। इसी तरीके से अगर मालूम में कोई काम कर चुकी होती तो उस टाइम पे मैं क्या यूज कर देती, स्पोकन। तो आपने देखा होगा, कभी इसके अलावा आपने कुछ और सुना नहीं होगा। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, यही होता। तो ये है एक्चुअल में क्या, ये वर्ब्स हैं। ये एक्चुअल में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मैं आपको ये चीज श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, इफ यू नो द एक्शंस देन डेफिनेटली यू गोना बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। अगर आपको पता है कि एक्शंस जो है किस टाइम पर क्या यूज करना है। जैसे अगर मान लो मुझे रोना है तो मैं रोने के लिए क्या यूज करूंगी, क्राई, वीप। ठीक है, अब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि वीप किसके लिए यूज होता है तो कैसे करोगे, है ना। तो समझ गए बात को कि हमारे लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपको एक्शंस के बारे में नहीं पता होगा तो आपके लिए इंग्लिश को बोलना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर मान लो मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे थूकना, तो बहुत रेयर ऐसे चांसेस होंगे, मतलब लाइक कोई एक ऐसा, कोई ना कोई 10 में से 2 3 5 बंदे ऐसे मिल जाएंगे जिनको नहीं पता होगा कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, चलो पता भी लग गया, बट उन्हें ये नहीं पता होगा कि इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है। अभी ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है, ये है जी हमारे पास स्पीक फर्स्ट फॉर्म, ये है जी सेकंड फॉर्म और ये है जी थर्ड फॉर्म। अब इसमें डिफरेंस क्या है, कहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, कहाँ पर सेकंड यूज करनी है, कहाँ पर थर्ड यूज करनी है, ये भी तो फंडा में समझना है ना। ये तो हम चलो टेंसेस में तो फिर भी सीख जाएंगे, ठीक है, कि कहाँ पर क्या यूज करना है। अभी फिलहाल आपने ये सीखना है कि एक्शंस की सेकंड फॉर्म कौन सी है, थर्ड फॉर्म कौन सी है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। जैसे कि अगर मान लो मैंने कहा ही स्पोक, मैंने यहां पर यूज की वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यही अगर मान लो मैंने लिखा ही स्पीक्स, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मैंने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। ठीक है, यही मैंने यूज कर दिया, ही हैड स्पोकन। ही हैड स्पोकन, यहां पर मैंने क्या यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया। मैं अपनी मर्जी से थोड़ा यूज कर सकती हूँ, यहाँ पे ग्रामर के रूल है जी प्रॉपर। तो वही रूल्स जो है आपको टेंस की चैप्टर में मिल जाएंगे। ठीक है, जल्द ही मैं टेंस की वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसमें सभी टाइप के टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो है वो क्या कहते हैं, सेम टू सेम, मतलब कहाँ पर यूज होते हैं वो चीज आपको बताई जाएगी, और बहुत ही डिफरेंट तरीके से बताई जाएगी, मोडरेट तरीके से बताई जाएगी। वो बात अलग है कि कहां पर क्या यूज करना है। अभी सिर्फ के लिए इतनी बात समझ लो, अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये सेकंड फॉर्म है, पता ही नहीं होगा ये फर्स्ट फॉर्म है, पता ही नहीं होगा ये थर्ड फॉर्म है, तो करोगे कैसे भैया। अब टीचर ने समझा दिया कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब हमें पता तो है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, पर करें कौन सी, मीन्स टू से हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही नहीं पता कौन सी यूज होगी उस एक्शन के लिए। तो उसी के लिए ही आज मैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो लेकर आई हूं। इसमें आपको 50 प्लस वर्ब्स मिल जाएंगी, एक्चुअली 60 प्लस ही मिल जाएंगी, और बहुत ही जरूरी है ये, मतलब ऐसी वर्ब्स हैं ये जो हमारे डेली बेसिस में बहुत ज्यादा जरूर यूज होती हैं। तो उसके लिए ही मैं, अब कई बच्चे जो है, जैसे हमें कई तो हमें जो है बचपन से सिखा भी दी होती हैं, सिखा दी गई होती हैं वर्ब्स, कईयों को तो याद भी होगी। अगर याद है तो दैट्स गुड, दैट्स बेनिफिशियल। बट उसमें से यही अगर मान लो मैंने 70 वर्ब्स करवाई है, उसमें से आपको 5-6 नहीं पता और वही आपको यूज करनी पड़ी, तो फिर
उस टाइम पे क्या करोगे। तो ये वीडियो जो है सभी को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई है। एक बिगिनर लेवल को सोचा गया है कि उसे एक्चुअल में कुछ आता भी है या नहीं, ठीक है। तो जिसको नहीं आता है उसके लिए तो ये तो बहुत ही बेनिफिशियल है, और जिसको थोड़ा बहुत कुछ आता है उसके लिए भी बेनिफिशियल है, और जिसको काफी कुछ आता है उसके लिए भी बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि इससे उनके वर्ब्स रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो वर्ब्स है ना, वर्ब्स की 3 फॉर्म्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ये है जी फर्स्ट फॉर्म, ये जी सेकंड फॉर्म, ये है जी थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है। फर्स्ट फॉर्म तो हमें बताती है जी प्रेजेंट के बारे में, सारा हमें प्रेजेंट के बारे में बताएगा, ठीक है। यहां पर लिख दूं मैं, there is some problem, wait for a while। तो जी हमारे पास जो है अलग अलग टाइप की वर्ब्स हैं जी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो है वो मोस्टली यूज होता है जी प्रेजेंट टेंस के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें जी सेकंड फॉर्म की, तो सेकंड फॉर्म मोस्टली जो यूज होता है वो होता है जी पास्ट टेंस के लिए। मोस्टली नहीं, सेकंड फॉर्म तो पक्का पास्ट के लिए ही यूज होती है। मीन्स टू से ये ना तो प्रेजेंट में यूज होती है ना ही फ्यूचर में यूज होती है। ये हमेशा जो यूज होती है ये होती है जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसके बाद है जी हमारे पास थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जी हम पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। हमारी इंग्लिश में क्या है जी, अगर सब्जेक्टिव इंग्लिश की बात करें तो नॉन फाइनाइट का एक चैप्टर है जी, बहुत ही अच्छा चैप्टर। उसमें जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना वाइटल रोल प्ले करता है, तो उसे क्या बोलते हैं जी पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग टाइप का अलग चैप्टर है। वैसे मोस्टली जो है ये यूज होता है जी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें, अभी हम मेन तो चैप्टर वर्ब्स की फॉर्म पढ़ रहे हैं ना, तो वर्ब्स की फॉर्म के ऊपर अब हम आते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट जो वर्ब है वो क्या है जी, फर्स्ट वर्ब है जी हमारे पास वो है जी योग, ठीक है। योग है जी हमारे पास, और हमें इसकी सेकंड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो हमने लिखनी है, ठीक है। योग, योग की अगर मैं बात करूं, इसकी फर्स्ट सेकंड फॉर्म होती है जी योक्ड, और थर्ड फॉर्म भी हमारे पास क्या होती है जी योक्ड। अब योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है जी जोड़ना। किसी चीज को जब हम जोड़ते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं जी योग। इसी तरीके से नेक्स्ट है जी विदहोल्ड। विदहोल्ड का मतलब आपको पता ही होगा, विदहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है जी विदहेल्ड, विदहेल्ड, ठीक है, विदहेल्ड, विदहेल्ड। नेक्स्ट है जी वेरी। वेरी, वेरी का मतलब होता है विभिन्नता। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है जी वेरिड, और थर्ड फॉर्म भी हमारे पास क्या होती है जी वेरिड। इसका मतलब क्या होता है जी विभिन्नता, ठीक है। बहुत कम लोगों को पता होता है इसका मतलब। विदहोल्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, रोक लेना किसी भी चीज को, ठीक है, वो होता है विदहोल्ड। नेक्स्ट है जी स्टैब। स्टैब का मतलब कहते हैं ना कि ही स्टैब्ड मी, मतलब कि उसने मेरे, ही स्टैब्ड ऑन माय बैक, उसने मेरी पीठ पर छुरा घोंप दिया, ठीक है। तो स्टैब जो है, स्टैब जो मतलब क्या होता है छुरा घोंपना। और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात करूं तो वो होती है जी स्टैब्ड, स्टैब्ड। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्यू। स्यू, स्यू का क्या मतलब होता है किसी चीज को सीलना, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है जी स्यूड, स्यूड, SEWED, SEWED, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सीक। ये है हमारे पास, देखो स्पेशली इसमें क्या बोल रखा है
कि सिमिलर सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, आपको जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मिलेगी ना, ये सारी इनकी सेम मिलेगी, ठीक है, ये लगभग वही वर्ब्स हैं। सीक, सीक का क्या मतलब है, जैसे किसी चीज को लेना, हायर कर लेना, या किसी चीज को ग्रैब कर लेना, तो सीक का होता है जी सीक्ड, सीक्ड। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्पिट, स्पिट, स्पिट का क्या मतलब होता है, थूकना, ठीक है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है, आप क्या कर देते हैं, कई जाने स्पिटेड, स्पिटेड बना देंगे, अपनी मर्जी से थोड़ा बना दोगे। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है जी स्पैट, स्पैट, जी हाँ, ये होती है जी SPAT, SPAT। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टिंग, स्टिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कई बार कहते हैं ना कि डेंगू ने डंक मार दिया जी हमारे को, तो किसी चीज को, जब कोई चीज हमारे को डंक मार देती है, कोई तीखी चीज चुभ जाती है, तब हम क्या यूज करते हैं, वर्ब स्टिंग। बहुत कम लोगों को पता होगा। स्टिंग, स्टिंग का क्या मतलब होता है जी, किसी चीज में क्या कर देना जी, डंक मार देना, तो इसकी क्या होती है जी स्टैंड, स्टैंड। नेक्स्ट है जी स्पीड, स्पीड, हाँ, जैसे अब मोस्टली हम यही चीज करते हैं, हमें पता है स्पीड, स्पीड मतलब कि गति, अच्छा सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनानी हो तो तब क्या बनाने लग जाएंगे, स्पीडेड, स्पीडेड, नो, इट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। इसकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है जी स्पैड, स्पैड, SPED, SPED, जी हाँ, स्पीड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है जी स्पैड, स्पैड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है हमारे पास से की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, से की सेकंड फॉर्म होती है जी सैड और सेड, मतलब कि सैड, सैड, SAID, SAID, ठीक है, से का मतलब क्या होता है, कहना, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सैड, सैड। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिबेल, 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 जैसे रिबेल का मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसने मेरा कड़ा विद्रोह किया, मतलब मेरे अपोजिट था, जब कोई पर्सन किसी के अपोजिट होता है तब उसे क्या बोलते हैं जी, रिबेल, यानी कि विद्रोह करना। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात करूं तो वो होती है जी रिबेल्ड, रिबेल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पीप, जैसे अगर मान लो मैं क्या करूं, ऐसे दुपट्टे से ऐसे झांकूं आपकी तरफ, तो मैं उस टाइम पे ये थोड़ा लगूंगी मैं आपको देख रही हूं, नो, आई एम पीपिंग यू, मीन्स टू से किसी की तरफ झांकना, छुप के, ठीक है, किसी के ओले में, तो वो होता है पीप, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है जी पीप्ड, पीप्ड। नेक्स्ट पोर, पोर का क्या मतलब होता है, जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ छोटा सा, जैसे कि मैंने क्या करना है, इस बोतल से पानी जो है वो इसके अंदर डालना है, तो आई एम पोरिंग वाटर इनटू द लिड, मैं ढक्कन में पानी डाल रही हूँ, तो मैंने क्या किया, पोर किया, मीन्स टू से मैंने जब डाला तो मैं उस टाइम पे क्या करूंगी, पोर यूज करूंगी। जब हम किसी लिक्विड को किसी भी चीज में डालते हैं तो हम उस टाइम पे यूज करते हैं जी पोर, ठीक है, तो पोर का मतलब क्या होता है जी, डालना। स्पेशली ये जो यूज होता है वो लिक्विड के केस में होता है एक्चुअल में। चलो ठीक है, आपको एग्जाम्पल बताना था, साथ में मुझे प्यास भी लगी थी, चलो पानी भी पी लेते हैं। तो पोर, पोर का मतलब हो गया डालना। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात क्या करें, इसकी बात करते हैं जी, वो है जी पोर्ड, पोर्ड मीन्स टू से POURED, POURED। नेक्स्ट पैट, पैट का मतलब क्या होता है, थपकी देना, जब हम किसी को थपकी देते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, पैट, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है जी हमारे पास, पैट, पैट, सेम यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लंडर, इसकी अगर मैं सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात करूं वो होती है जी प्लंडर, प्लंडर। नेक्स्ट ऑफेंड, ऑफेंड का क्या मतलब होता है जी, बुरा मानना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात करूं तो वो क्या होगी जी, ऑफेंडेड, ऑफेंडेड। हैंग, हैंग, हैंग हमारे पास दो तरीके का होता है, एक तो किसी को फांसी पर लटका दें हम,
है ना, तो वो होता है जी हैंग। और एक हम किसी चीज को लटका दें किसी चीज पर, ठीक है, वो भी जैसे कपड़े कुंडी पे टांग देते हैं हम, तो उसके लिए भी हैंग यूज करते हैं। तो इसकी दो फॉर्म आप गिन सकते हो, एक होती है जी हैंग की, हैंग्ड, हैंग्ड। ये हो गया जी हमारे पास फांसी पर लटकाने की बात। और यही अगर मान लो मैं बात करती हूँ किसी चीज को वैसे लटकाने की बात, तो वो होगी जी हंग, हंग। नेक्स्ट है डिसीव। डिसीव का क्या मतलब होता है, धोखा देना। जब किसी पर्सन को कोई धोखा देता है तो वो यूज करते हैं हम डिसीव। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डिसीव्ड, डिसीव्ड। लैंड, लैंड का क्या मतलब होता है, किसी चीज को उधार देना, ठीक है, उधार देना। उधारी नहीं होगी जी, लैंड इज नॉट अलाउड, ओके, लैंड इज प्रोहिबिटेड, उधारी मना है, तो हम यूज करते हैं लैंड। तो इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है उधार देना। और इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लैंड, लैंड, LENG, LENG। नेक्स्ट है हमारे पास रिंग। रिंग का मतलब क्या है, कपड़े अगर गीले हो तो क्या करते हैं, हम उसे निचोड़ते हैं ना, तो हम क्या यूज करते हैं, रिंग। और इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रिंग का मतलब होता है निचोड़ना, इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है रिंग्ड, रिंग्ड, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी हमारे पास बैंड। बैंड बहुत ही मोस्ट कॉमन चीज हमारे पास वर्ब है, इसमें सिमिलर सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है। और बैंड का मतलब क्या होता है, झुक, किसी चीज को ऐसे मतलब मोड़ देना। और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगी, बैंडेज, बैंड, 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 सही, बैंडेड नहीं होगी, बैंड, बैंड। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खींचना, तो ये होगी जी हमारे पास ड्रैग्ड, ड्रैग्ड। नेक्स्ट है जी हमारे पास को का क्या मतलब होता है, ये काओ नहीं है जी, ये को है, CAW। इसका मतलब क्या होता है, का करना। और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है जी, कॉर्ड, कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्ली। फ्ली का क्या मतलब होता है, फ्ली का मतलब क्या है, किसी चीज मतलब भाग जाना, फ्ली मतलब भाग जाना, ठीक है, फ्ली, यस। तो इसकी अगर मान लो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात करो तो वो होगी जी फ्लैड, फ्लैड। नेक्स्ट है जी फ्लिंग। फ्लिंग, फ्लिंग का मतलब उड़ना, इसके मतलब क्या होती है, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लिंग्ड, फ्लिंग्ड। नेक्स्ट है हैव। हैव मतलब यूज करते हैं हम मोस्टली किसी भी आइटम को, फूड आइटम को इनटेक करने के लिए, तो हैव की सेकंड फॉर्म यूज होती है जी हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या यूज होती है, हैड। नेक्स्ट है जी हमारे पास मोर। मोर का मतलब क्या होता है, साथ में ना देना, मीन्स टू से शौका कुल करना। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है मॉड, मॉड। नेक्स्ट है मेंशन। मेंशन तो करते हो ना जी, इंस्टाग्राम पर मेंशन किया जाता है, तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगी, अगर उसने मुझे मेंशन किया, यू कैन यूज सेकंड फॉर्म मीन्स टू से मेंशन्ड, और थर्ड फॉर्म मेंशन्ड, पीछे लग जाएगा जी इसके ED। नेक्स्ट है जी नॉक। नॉक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है नॉक्ड, नॉक्ड। और नेक्स्ट है जी मीट, मैट, मैट, मिलना, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं राइट। राइट, रॉट, रिटन, लिखना किसी भी चीज को, तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगी जी रॉट और रिटन। नेक्स्ट है वेव। वेव मतलब बुनना, किसी भी चीज को जब हम बुनते हैं तब हम यूज करते हैं वेव। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है जी वेव्ड, वेव्ड, सॉरी, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है जी वोव, वोवन, यस। थोड़ा वेव्ड वेव नहीं होती, ये वेव वो वाली वेव हो जाती है, WAVE, ठीक है। मतलब एक वेव ये वाली भी तो होती है ना, वो होता है जी ये वाला वेव, और एक होती है वेव, ये है बुनने वाला, तो इसकी होती है सेकंड फॉर्म वोव और वोवन। और यही अगर मान लो मैं ऐसे बात करूं तो ये होती है जी वेव, वेव्ड, वेव्ड, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर। वेयर इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वोर, वोर्न, ठीक है, वोर, वोर। आई होप सो क्लियर होते जाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वेक। वेक की क्या होती है जी वॉक, वॉकन। देखो इनके ये बोल भी रखा है ना, इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है, डिफरेंट, वेक, वॉक, वॉकन, वॉक, वॉकन, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रो। थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, थ्रू, थ्रॉन, ठीक है, THREW,
THROWN। नेक्स्ट है जी स्वेयर। स्वेयर का मतलब क्या होता है? कसम खाना, ठीक है। उसने कसम खाई तो क्या यूज करोगे? स्वेर्ड? नो, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है स्वोर, स्वोर्न, SWORE, और सेकंड थर्ड फॉर्म होती है जी SWORN। नेक्स्ट है स्पीक। स्पीक बोलना, अभी पहले फर्स्ट में ही आपको बताया है। स्पीक का मतलब होता है बोलना, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है स्पोक, स्पोकन। नेक्स्ट नो, न्यू, नॉन, ठीक है। मतलब अगर नो की फॉर्म की बात करें तो वो होगी जी न्यू, नॉन। हाइड, 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 इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात करें हिडन, हिडन, मतलब छुपाना, ठीक है, हाइड छुपाना। नेक्स्ट है ग्रो। ग्रो की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है ग्लू, ग्रोन, ठीक है। आई होप सो क्लियर होती जा रही होगी। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में लिख देती हूँ, दैट इज GREW एंड GROWN, ठीक है। ये होती है जी इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इससे नेक्स्ट वर्ब्स विद द डिफरेंट सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, वही सेम पैटर्न है। गिव, गिव का मतलब देना, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात करें गिव, गेव, गिवन, ठीक है। फ्लाई, फ्लाई का मतलब क्या होता है? उड़ना, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगी फ्लू, फ्लॉन। नेक्स्ट है फ्रीज। फ्रीज की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फ्रोज, फ्रोजन। नेक्स्ट पोल। पोल, फ्रीज का मतलब होता है किसी चीज को जम जाना, ठीक है। नेक्स्ट जैसे वो रेफ्रिजरेटर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है जहां पर बर्फ जमते है उसको हम फ्रीजर बोलते हैं ना, वो नाउन है हमारे पास। और बर्फ जम गई है जी तो फ्रीज यूज करेंगे, वर्ब की फ्रोज यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट है जी हमारे पास फॉल। फॉल क्या होगी जी? फेल, फॉलन। इसे नेक्स्ट बात करते हैं चूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्टली लोग गलती करते हैं। ये एक होता है जी चोज और एक होता है जी चोजन। मीन्स टू से यहाँ पे कोई डबल हो तो यूज ही नहीं होता, सिंपल होता है चोज, चोजन। नेक्स्ट है अराइज। अराइज मतलब कि उगना, उठना, ठीक है। अराइज, अरोज, अरोजन। नेक्स्ट अंडरटेक। अंडरटेक की क्या होगी? अंडरटुक, अंडरटुक और अंडरटेकन। इसे नेक्स्ट राइज। राइज का मतलब क्या होता है? उगना। देखो अराइज मतलब उठना और राइज मतलब कि उगना। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो उगता है ना, उगता। और इसी तरीके से अगर मान लो किसी बच्चे को करें तो हम उस टाइम पे राइज अप नहीं बोलते, राइज अप बोलते हैं। तो राइज, रोज, रोजन। इसे नेक्स्ट फॉल। फॉल की क्या होगी? फेल, फॉलन। नेक्स्ट लाई। लाई की क्या होगी? लाइड, लाइड, ठीक है। और एक लाई की और क्या हो सकती है? ले, लेन। ये कैसे? ये क्या बता रहे हैं मैडम? यस, बिल्कुल हाँ। एक लाई का मतलब जैसे दिस पेन लाई लाइज ऑन माई हैंड, मतलब कि इसके ऊपर है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चीज लेटी हुई हो, पड़ी हुई हो, रेस्टिंग पोजीशन पर हो, तब हम उस टाइम पे वर्ब यूज करते हैं लाई। एक तो ये तो है जी थोड़ा डिफरेंट मीनिंग। इसी तरीके से अगर मान लो मैं बात करती हूँ झूठ बोलने की, तब तो सभी को ही पता है कि लाई का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगी जी लाइड, लाइड, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास श्रिंक। इसमें क्या है जी? मोस्टली जो वर्ब्स है ना ये वाली, इसमें सेकंड फॉर्म में यूज होता है जी ए और थर्ड फॉर्म में क्या यूज होता है जी? यू। एग्जाम्पल चेक करते हैं। श्रिंक तो क्या बनेगी जी? श्रैंक, श्रंक, श्रैंक, श्रंक, ठीक है। श्रिंक का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। इसे नेक्स्ट बात करते हैं स्विम। इसकी सेकंड फॉर्म होती है जी स्वैम, ठीक है, स्विमिंग करना। और स्विम, स्वैम, स्वम। नेक्स्ट है स्प्रिंग। स्प्रिंग इसका मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर झपटा मार देना, ठीक है। स्प्रिंग सीजन नहीं है जी, ये कोई नाउन नहीं है, ठीक है। हम वर्ब्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? झपटा मारना। और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्प्रैंग, स्प्रंग। आई होप सो आपको क्लियर होता जा रहा होगा कि इस टाइप के वर्ब में क्या होता है। सेकंड फॉर्म में हम लगा देते हैं ए
और थर्ड फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं, यू। जैसे सिंग, गाना गाना, सिंग, सैंग, संग। नेक्स्ट सिंक, सिंक का मतलब क्या होता है, कोई चीज मतलब ड्रॉन हो जाना, उसे बोलते हैं जी सिंक। इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होगी, सिंक, सैंग, संग। और रन, यस, इसकी अगर मैं सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात करूं तो बनेगी रैन, रन। इसी तरीके से रिंग, ये तो पता ही आपको, रिंग करना किसी को, तो इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म रैन, रंग। ठीक है। ड्रिंक की यानी ड्रिंक कोई भी चीज लेना, ठीक है। वैसे एक्चुअल में क्या होता है, हम कह देते ना कि वो ड्रिंक कर रहा है जी, ड्रिंक क्या कर रहा है, मीन्स टू से वो एक्शन कर रहा है उस टाइम पे, है ना, ही ड्रिंक्स। बट वही बात है, हम उसको क्या बोलते हैं कि ड्रिंक करोगे, तो हम ये चीज बोलते हैं, उसको एज अ नाउन कंसीडर करते हैं, बट एक्चुअल में वो नाउन नहीं होता है, ये होता है जी एक्शन। जैसे पीछे था हमारे पास स्प्रिंग था, वो सीजन था, है ना, तो मैंने आपको स्पेशली मेंशन किया कि स्प्रिंग सीजन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, और साथ में वर्ब भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं ड्रिंक की बात करूं तो ड्रिंक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्शन है, कोई नाउन नहीं है, हमने बना दिया अपनी मर्जी से। तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगी जी, ड्रैंक, ड्रंक। नेक्स्ट है जी बिगिन, बिगिन मतलब शुरुआत करना, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगी बिगिन, बिगन, बगन, बिगन। तो वही बात है, हमने क्या किया है जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में ए यूज किया है और थर्ड फॉर्म में क्या यूज किया जी, यू। एक लास्ट हो रहेगी जी ब्लो। ब्लो का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को फूंक मार के उड़ा देना, ठीक है। तो इसकी अगर मालूम है थर्ड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात करूं तो वो होगी जी ब्लू, ब्लोन। ये अलग है जी, इसमें कोई ए नहीं यूज करे ना यू यूज करे, ये हो गया जी ब्लू, ब्लोन। इसे नेक्स्ट है जी स्पिट। देखो अब ये हमारे पास अलग काइंड की वर्ब्स हैं, इसमें मोस्टली कंफ्यूजन होती है। पहले था हमने सेम टाइप की देखी, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होगी, मींस पीछे ईडी लगा होगा। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग है जी। फिर हमने क्या देखा कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में ए यूज हो रहा है, थर्ड फॉर्म में यू यूज हो रहा है। अब हम क्या देखते हैं कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम है, ठीक है। तो सेम वाले में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, जैसे कि स्पिट, थूकना, इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्पैट, स्पैट, ठीक है, सेम है। इसी तरीके से रीड, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ये 9-10 ही ऐसी जो सेम होती हैं, बाकी इसके अलावा मैंने आपको पहले करवा दी है, रीड, रीड। इसी तरीके से रीड, रीड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना। जब हम किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते होते हैं ना, जैसे गेट रीड ऑफ द पेन, गेट रीड ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो जब छुटकारा पाना हो हमें, तब हम उस टाइम पर इसका यूज कर सकते हैं, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वही है, सेम। नेक्स्ट है पुट, रखना, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पुट, पुट। निट, निट का मतलब होता है बुनना, जैसे स्वेटर बुनी जाती है ना, तो उस टाइम पे वो जो एक्शन होता है उस टाइम पे हम निटेड, निटेड मोस्टली क्या करते हैं, निटेड, निटेड यूज करते हैं, बट नहीं, वो गलत है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यूज होती है निट और निट। हर्ट मोस्टली यूज होता है, ही हर्टेड मी, ही हैड हर्टेड मी, है ना, कितना गलत है ये। हर्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है जी, हर्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है जी, हर्ट। इसका मतलब क्या होता है, किसी को दुखी करना, ठीक है। नेक्स्ट है हिट, यानी किसी चीज को मतलब हिट करना, मारना, तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सेम। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, कोस्ट, कास्ट और लेट। कॉस्ट का मतलब आपको पता है, जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो ये कहते हैं ना, व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ इट, इसकी कीमत क्या है, तो वो हमारे पास सेक्शन है, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, सिमिलर रहेगी। कास्ट, कास्ट का मतलब क्या होता है, यानी किसी का क्या करना, जैसे वो होता है ना, ही इज कास्टिंग द शो, मीन्स टू से कि किसी शो के को कास्ट करना, उसको मतलब लेकर आना एक बड़े लेवल पर, टेलीकास्ट करना, समझ गए बात को। तो कास्ट का मतलब क्या है, जब हम किसी चीज को बनाते हैं, उस चीज में एडिटिंग एंड ऑल करते हैं, और उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है जी, कास्ट, कास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लेट, लेट जो है मोस्टली यूज होती है ये वर्ब, यानी होने देना, तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगी, लेट, लेट, ठीक है। तो
This is for it. Thank you so much, and please do follow English with Roop, and see you in the next video. Bye bye.